इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बाढ़ में भिड़े आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ता। बाढ़ के बूथ नंबर 301 और 302 पर हंगामा हुआ है, यानी कि सियासी हंगामेदार तस्वीर भी अब मौके से निकलकर सामने आ रही है। बाढ़ की ये बात है जहां पर आरजेडी और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में बूथ नंबर 301 और 302 की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। तो पटना में ये हंगामा देखा गया जहां पर बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग जारी थी और आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए नजर आए। यहां पे पुलिस और प्रशासन की भी मौजूदगी देखी जा रही है। हालांकि वोटिंग इससे बाधित नहीं हुई है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं बाढ़ पटना से, यहाँ पे कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प और भिड़ंत देखी गई है। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, अब तक तो सब कुछ सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन एक तरफ जहां विजय सिन्हा के काफिले पर हमला होता है, अजय सिंह के साथ बहस होती है, दूसरी तरफ बाढ़ में बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। क्या ये माहौल सियासी तौर पर आ रहा है? बिल्कुल देखिए, जो पहली घटना घटी है वो लखीसराय का खुरियारी जगह है, जहां पर विजय सिन्हा पहुंचे थे और उसके बाद उनका आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, जैसा कि आरोप है, कि जमकर विरोध किया और उनके काफिले पर हमला किया गया। और जैसे ही विजय सिन्हा आगे बढ़े तभी खुरियारी एक जगह है और नदियामा, इन जगहों पर जैसे ही पहुंचे उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि अजय सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं, लखीसराय के रहने वाले हैं, उस इलाके में पहुंचे हैं और एक बूथ पर वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और जो अंदर में मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। जिसके बाद जैसे ही अजय सिंह बाहर निकले उसके बाद दोनों लोग आपस में भिड़े, जमकर एक दूसरे के खिलाफ तू मैं हुआ और उसके बाद दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। वहां पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि दोनों के सिक्योरिटी वहां पर मौजूद थे और पुलिसकर्मी तब तक उतनी ही देर में पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां पर हंगामा शांत करा लिया गया है और पूरी तरीके से वहां पर अभी भी वोटिंग चल रहा है। विजय सिन्हा लगातार अपने इलाके में घूम रहे हैं, तो वही अजय सिंह भी क्योंकि आरजेडी के एमएलसी हैं और उस इलाके को लगातार देखते आ रहे हैं, तो ऐसे में वो भी सुबह से घूम रहे हैं। जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि विजय सिन्हा के कार्यकर्ता और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, उनको बूथ के अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। और जैसे ही ये जानकारी मिल रही है उसके बाद विजय सिन्हा लगातार पहुंचकर उनका विरोध भी कर रहे हैं, उनको वहां से हटाने और भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बाढ़ का जो बूथ नंबर 301 है और 302 है, वहां पर भी आरजेडी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं और दोनों के कार्यकर्ता अभी सड़कों पर आ गए हैं। जमकर वहां पर हंगामा हो रहा है, जिसके बाद पुलिस पहुंची है, मजिस्ट्रेट वहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद दोनों तरफ के लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। 6 बजे तक का मतदान का वक्त है और ऐसे में प्रशासन और जिला प्रशासन यह सुचारू रूप से चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन इस बीच जिस तरह से लखीसराय में लगातार हंगामे की खबरें आ रही है और अब बाढ़ जो पटना जिले में आता है वहां पर भी हंगामे की खबरें आई है। हालांकि वहां पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। देखी गई है आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। बिल्कुल देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि यहां पर भी आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए थे और 301 और 302 नंबर जो बूथ है वहां पर वो लोग कुछ लोगों को अंदर जाने से रोक रहे थे और इसी की जानकारी मिलने के बाद वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, वो भारी संख्या में पहुंच गए और उसके बाद हंगामा करने लगे। एक दूसरे के बीच में गुत्थम गुत्थी हुई और जमकर वहां पर झड़प भी हुई है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और उसके बाद दोनों दलों के लोग सड़क पर उतर आए, दोनों तरफ से तनातनी वहां पर बहुत बनी हुई है और इस बीच में वहां पर पुलिस की टीम पहुंची है। लोगों को समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसी रास्ते से मोकामा तक की जो भी वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसे रोका गया है, क्या वो बाधित हुई है या फिर जो वोटिंग परिसर यहां पर होता है उसी के अंदर ये पूरी झड़प हुई है? क्योंकि मतदाता तो यहां पर पहुंचे हुए होंगे, उन्हें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल देखिए, बाढ़ का जो 301 और 302 नंबर बूथ है वहां पर जब इसकी जानकारी मिली थी उसके बाद से बीजेपी के जब कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पर पहुंचे उसके बाद वहां पर तो माहौल शांत हो गया, लेकिन ये सभी लोग सड़क के किनारे वहां पर पहुंच गए हैं और वहां पर लगातार हंगामा कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो है तनातनी एक तरह से कहा जाए तो बनी हुई है और बीच में मजिस्ट्रेट की टीम वहां पर पहुंची है, पुलिस की टीम पहुंची है और समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरकर लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां से
हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपको मोकामा से चलकर पटना तक जो भी ईवीएम आने वाला है, जो भी चुनाव कराने के लिए अधिकारी गए हुए हैं, मजिस्ट्रेट गए हुए हैं और कर्मचारी गए हुए हैं, उनको उधर से आने में परेशानी हो सकती है। तो पहले प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो ये बाढ़ का इलाका जिसको लोगों ने सड़क पर उतरकर जाम कर रखा है, इसको खापर वोटिंग 301 और 302 नंबर बूथ पे चल रहा था, वो बिल्कुल अभी शांत हो चुका है। वहां से ये लोग हटकर और उसके बाद बाहर आ गए हैं। जिनको भी वोट देना है वहां तक पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं। तो लखीसराय में 2 जगहों पर लगातार हंगामा आज देखने को मिला। वहीं तीसरी जगह बाढ़ में भी अभी भी हंगामा चल रहा है। प्रशासन वहां पर शांत कराने की कोशिश कर रही है और कोशिश ये भी की जा रही है कि सुचारू रूप से जो वोटिंग चल रहा है उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो, डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए वहां पर एक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को भी भेजा गया है। लखीसराय में अगर चंद्रमोहन बात की जाए, जहां पर आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के पहुंचने की बात कही गई थी, जहां पर हंगामा हुआ था, वहां पर अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए जो आरजेडी के एमएलसी हैं वहां से निकल चुके हैं। हालांकि विजय सिन्हा जो हैं लगातार अपने क्षेत्र में भी घूम रहे हैं और लगातार वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आरजेडी के कई जगह जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुरियारी जहां पर ये घटना सामने आई है वहां पर अभी एक अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है और साथ ही एक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। चंद्रमोहन लौटेंगे आपके पास, जरूर लौटेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा इस सियासी हालात पर।